एवरीवन, हम लोग जो है मैथ में जो है सेट पढ़ रहे थे। सेट में हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ चुके थे। नेक्स्ट थ्योरम हमारा जो है उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि फॉर एनी थ्री सेट्स, ठीक ना। कोई हमारा क्या कह रहा है, कोई तीन सेट्स दिया है ए बी डी, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का सबसेट है, और यहाँ पे क्या कह रहा है बी जो है डी का सबसेट है। फिर क्या हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए जो है डी का सबसेट है, ठीक ना। हमें ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या दिया गया हमें लिखेंगे गिवन दैट, दिया क्या है पहले इसको लिखेंगे गिवन दैट, ठीक ना। दिया हमें क्या है कि ए सबसेट बी, ठीक, और क्या दिया है बी सबसेट डी दिया है, ठीक ना। ये दो चीज़ें हमें दिया है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए सबसेट ऑफ डी प्रूफ करना है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें मान लेते हैं, ठीक ना। लिखते हैं हम लोग कि लेट, ठीक ना, लेट मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x कोई एलिमेंट है वो किस सेट का है, ए का है, ठीक ना। ठीक, जब ए का क्या है हमारा सेट है तो क्या हो सकता है, फिर इसको हम कह सकते हैं एंड ए सबसेट ऑफ बी, ठीक ना। क्या कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि अब ये हम इस आधार पे कह सकते हैं कि x जो है हमारा जब इसका एलिमेंट है तो x क्या होगा बी में भी होगा, ठीक ना, बी में होगा, ठीक ना। क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू बी, यानी कि जब a जो है b का सबसेट है तो यानी कि x जो है a का एलिमेंट है तो x b का भी होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि x जो है a का एलिमेंट है और इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं a सबसेट ऑफ b, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा x जो है a का एलिमेंट वो b का एलिमेंट हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट दोबारा इसको हम अगर देखते हैं, ठीक ना, लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन, ठीक ना, कि x बिलोंग्स टू b, यानी कि यहाँ तो हमने दिखाई दिया था, अब यहाँ पे क्या है हमारा x जो है b का एलिमेंट है, ठीक ना, ठीक ना। किसका एलिमेंट है b का, तो दिस इम्प्लाइज दैट यदि जब b का है तो x क्या होगा d का भी होगा, ठीक ना। तो यानी कि x बिलोंग्स टू d, ठीक। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि b सबसेट ऑफ d, तो b क्या होगा हमारा d का सबसेट होगा, ठीक ना। तो अब हम पूरा अगर कंक्लूजन देखें कि एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका एलिमेंट हुआ, ये बी का एलिमेंट हुआ, डी का एलिमेंट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू डी, ठीक ना। क्योंकि क्या है सारा एलिमेंट, जो एलिमेंट हमारा x है वो सब में पाया जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि x बिलोंग्स टू ए तो x बिलोंग्स टू डी, यानी कि x क्या और d में भी बिलोंग्स करेगा, ठीक ना। तो इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ d, ठीक ना, तभी क्या होगा उसका एक सबसेट होगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट थ्योरम हमें कह रहा है कि इफ़ ए हैज n एलिमेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, कह रहा है ए का कोई सबसेट है जिसके नंबर कितने एलिमेंट्स के नंबर हैं, वो n एलिमेंट्स के नंबर हैं, ठीक ना। और वो हमारा सेट क्या है ए है, ठीक ना। और वो क्या होगा हमारा 2 की पावर n होगा, यानी कि टोटल जो उसका सबसेट होगा कितना होगा 2 की पावर n होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ थोड़ा सा से न्यूमेरिकल टाइप का है, जैसे इसमें थोड़ा लैंग्वेज है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इसमें कुछ चीज़ें हम अभी लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक ना, उसको जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से समझेंगे। जैसे इसमें हम क्या कह रहे हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब होता है हम लोग अगर जानते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे हम समुच्चय क्रमचय और संचय जिसे बोलते हैं, ठीक ना। तो उसके डिफिनीशन के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, वी नो दैट NCR, ठीक ना। कम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं और ये R का मतलब होता है यानी कि टोटल एलिमेंट से हम क्या करते हैं R एलिमेंट को चुनते हैं, ठीक ना, उसका चुनाव करते हैं। जैसे टोटल हमारा हो गया कि जैसे मान लो यानी हमारा किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लो 10 गर्ल्स को क्या करें चुन लें, तो उनको इस तरह लिख सकते हैं यानी 100C10, यानी कि जितने गर्ल्स या बॉयज़ को चुनेंगे उतना हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि द नंबर ऑफ डेज चूजिंग और थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट, यानी कि n जो है अलग अलग
अलग अलग क्या हैं, वस्तुएं हैं, ठीक ना, अलग अलग क्या हैं, वस्तुएं हैं हमारी, उसमें हमें चुनना कितना है, आर चुनना। जैसे हमने कहा कि टोटल किसी क्लास में 100 बच्चे हों, उसमें से हमें 10 गर्ल्स को चुनना हो तो क्या हो जाएगा, 100C10 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी चीज़ को हम लिखा गया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि आर क्या है हमारा, इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि ये टोटल से हमारा क्या हो रहा है, आर जो है वो हमारे टोटल में मिल रहा है, ठीक ना। जो 10 गर्ल्स हैं वो टोटल में मिल रहा है, तो इससे हम आर क्या कह सकते हैं, आर क्या होगा हमारा, इसका सबसेट होगा, ठीक ना। वही चीज़ नीचे यहाँ पे लिखा गया कि देयर ईच सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स गिव्स ए सबसेट ऑफ ए सेट ए, ठीक ना। यानी कि जो सेट है उसके हमारे सारे एलिमेंट होंगे ये सब, ठीक ना। फिर कह रहा है कंटेनिंग आर एलिमेंट, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, आर हैं, ठीक ना। फिर नीचे हम लोग हमारा एक पॉइंट दिया गया है कि 10 यानी कि इस प्रकार NCR नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये जो टोटल नंबर हैं ये हमारा एक बड़ा सा सेट है, ठीक ना। ये जितने नंबर होंगे NCR के वो सारे नंबर हमारे किस में होंगे, ए में होंगे, तो NCR क्या हुआ, इसका सबसेट हो गया। फिर क्या कह रहा है, व्हिच हैव आर एलिमेंट, ठीक ना, यानी कि हमारे ए में कितने होंगे, टोटल एलिमेंट तो ही है और आर वाला भी हमारा किस में है, ए में ही होगा, ठीक ना। फिर क्या कहेंगे, 5 इज द ओनली सबसेट ऑफ ए, यानी कि 5 मतलब होता है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक ना। एम्प्टी सेट हमारा ऑलरेडी क्या होता है, वो किसी न किसी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट होते ही नहीं, ठीक ना। विच है 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक ना। फिर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग नो एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट कोई सेट में नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, NC0 लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है कि ये द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, अगर किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, NC1, ठीक ना। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ हैविंग 2 एलिमेंट, तो हम उसको NC2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉट से दिखाया गया है, यानी कि इस तरह हमारा चलता रहेगा, कहाँ तक का, यन तक, यानी कि जहाँ तक हमें ज़रूरत होगी। जैसे लिखा गया है द नंबर ऑफ सबसेट है कंटेनिंग एन एलिमेंट, यानी कि एन अगर टोटल लास्ट तक अगर हम चलते रहें तो वहाँ पे क्या, जैसे 0 के बाद 1 2 3 ऐसे क्रम क्या हमारा एन तक जाएगा एलिमेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर अगर सबका हम मिला कर देखें अगर, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का, तो सबको हम ऐड कर लेते हैं सारे नंबर को, ठीक ना, NC0 या डर। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये बाइनोमियल एक थ्योरम बनता है, ठीक ना। इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का एक फार्मूला होता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 + 1 की होल पावर n होगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करें 2 की पावर n, ठीक ना, ठीक। अभी इसे हम कह सकते हैं हैंस ए हैज 2 की पावर n सबसेट, ठीक ना, यानी कि ए जो है क्या होगा, 2 की पावर n का सबसेट होगा, ठीक ना। यही हमें प्रूव करना था, ठीक। थैंक यू।